जोहार। आज हम देखेंगे मुंडारी व्याकरण में गमनांग, जो कि हिंदी से विशेषण कहलाता है। मेता च नंग मेता रामायण उदुक्तन टूकोगे गमनांग कच्योतना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। चिल्का में देखिए अरा बाबा, नवा उड़ा, पुंडी सिम, मरंगहोड़ो, यहाँ पे और शशंबा है। चितन रे बकड़ा रे अरा नवा पुंडी मरंग उड़ो शशंग तुम गमनंग तना। यहाँ पे ऊपर के वाक्यों में लाल अरा, नया नवा, पुंडी सफेद, मरंग बड़ा और पीला शशंग मतलब पीला शब्द विशेषण है। ने टुनको ते बाबा उड़ा सिम होड़ो ओड़ो बार आ माइन उद्बोतना। इन्हीं शब्दों से धान, घर, मुर्गी, आदमी और फूल की विशेषता का पता चलता है। आगे है गमनांग रे हनटिंग। गमनांग अपितारे हटिंग कना। गमनांग के 3 भेद हैं। पहला है गुण उद्गमनांग, ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा लेने का उद्गमनांग, ये संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है नापी उद्गमनांग, परिणामवाचक विशेषण। पहले हम देखेंगे गुण उद्गमनांग, यह है गुणवाचक विशेषण। मेता चा नंग मेता रा गुण उदुक्तन टूकोगे गुण उद्गमनांग कज्योतना। मेता संज्ञा, चा नंग मेता संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चिल्का में लोलोदा, यहाँ गर्म पानी। हरियर तसद, हरी घास। ससंबा, पीला फूल। एसल होड़ो, गोरा आदमी। हमल दीरी, भला आदमी। यहाँ पे ऊपर के शब्द एसल, लोलो, हरियर, शशंग और हम्बल, ये सब विशेषण है और इन्हीं शब्दों से दा, तसद, बाबा, होड़ो और दीरी का विशेषता पता चलता है। दूसरा है लेने का उद्गमनांग, ये संख्यावाचक विशेषण है। मेता चा नंग मेता रा लेने का उदुक्तन टूकोगे लेने का उद्गमनांग कज्योतना। यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्दों को ही संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेने का उद्गमनांग ओड़ो भरतारे हटिंकना, संख्यावाचक विशेषण और 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है मुंडियन लेने का उद्गमनांग, ये निश्चय संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा है का मुंडियन लेने का उद्गमनांग, ये अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। पहले हम देखेंगे मुंडियन लेने का उद्गमनांग। मेता चा नंग मेता रेया सुपट लेने का उदुक्तन टूकोगे मुंडियन लेने का उद्गमनांग कज्योतना। ये संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कैसे में देखिए, यहाँ पे बरिया लद उमंग पे बोल रहे हैं, उसे 2 रोटियां दे दो। यहाँ पे बरिया है 2, लद उमंग पे उसे 2 रोटियां दे दो। उपुन हड़ को कम इतना, 4 आदमी काम कर रहे हैं। और
और वर्षा गलत को हौसलों की न उन्होंने मुझे दो बार धोखा दिया। यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये बरिया, उपनीय, वर्षा ये सब है। आगे है का मुंडियन लेने का। उदुपगमनं अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। मीता च नंगमेता रा लेने का ओको टूंको ते सुपट का मुंडिय उतना इनागे का मुंडियन लेने का उदुपगमनं कजी उतना। यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध जिन शब्दों से नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चिल्का में देखेंगे गोटा ओड़ा, यहाँ पे पूरा परिवार। यहाँ गोटा बोला तो कोई निश्चित संख्या नहीं है। तारा टका कुछ रुपया। सांगी होड़ को बहुत आदमी। सुबेन हुन को सब बच्चे। हुडिंग मंडी थोड़ा खाना। यहाँ पे कोई निश्चित संख्या नहीं दिया हुआ है तो इसे अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण जो कि का मुंडियन लेने का उदुपगमनं है। नापी उदुपगमनं ये परिणाम वाचक विशेषण। ओको टुंको ते तुलाओ मुकाओ ओड़ो जुकाओ जिनिस को रा मुंडी नमोतना इनाको गे नापी उदुपगमनं कजी उतना। जिन शब्दों से नापी या तौली जाने वाली वस्तु का बोध होता है उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में देखते हैं यहाँ पे आपी कांची बाबा 3 टोकरी धान। हर गेल पुइला चौली, यहाँ पे है गेल पुइला चौली 10 पायला चावल। बाल्टी पेरेतुआ बाल्टी भर दूध। और बर मुका किचरी 2 हाथ कपड़ा। यहाँ पर बाबा और चौली तोवा किचरी ये सब नापी या तौली जाने वाली वस्तुएं हैं, इसलिए ये सभी वस्तुएं परिमाण वाचक विशेषण सब है। गमनं ते बुरुनमिता रेया बनई मुंडी विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि इस प्रकार है। गमनं टूंग रा एनेटेरे। गमनं टूंग रा एनेटेरे मुनु बनीचा बनीतुंग चीना आकार ई हर्ष उ दीर्घ उ ए ओड़ो ओ तैनो रे बोजा बनी ना रेयो एना मुनु बनी रा बनीतुंग चीना गे जुटो जमावा। बोलता है विशेषण शब्द के आरंभ में यहाँ मुनु बनी स्वर वर्ण और बनीतुंग चीना मात्रा चिन्ह आकार हर्षई हर्षु दीर्घ उ ए और ओ रहने पर मुनु बनी व्यंजन वर्ण ना बोझा बनी व्यंजन वर्ण ना में भी उसी स्वर वर्ण की मात्रा चिन्ह लगता है, यह प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे गमनं में विशेषण में देखते हैं इकिर एसएल ओसोर केटे गोजा जिलिंग सुगड़ा। यहाँ पे बोरोन मेता भाववाचक संज्ञा में देखते हैं इकिर का इनिकिर। यहाँ पे ई है उसकी मात्रा है हर्षई, वहाँ पे ना का यूज हुआ है, ये हर्षई भी है इनिकिर गहराई। एसएल एनएसएल गोरापन और ओसर ओनोसर। केटे का केनेटे गोजा गोनोजा। जिलिंग है जिनलिंग और सुगड़ा है सुनगढ़। तो इस तरह गमनं का बुरोन्मिता भी बनता है भाववाचक संज्ञा।
गमनंग टुंग रा एनेटे बनी रे बनितुंग चीना का तैनो इमतंग बोजा बनी ना रेओ जितन बनितुंग चीना का जुटुगुआ। यहाँ पर विशेषण शब्द के आरंभिक वर्ण में मात्रिक चिन्ह नहीं रहने पर व्यंजन वर्ण में भी कोई मात्रा चिन्ह नहीं लगता है। जैसे गमना में देखिए विशेषण और बुरनमिता में देखिए भाववाचक संज्ञा में यहाँ पे सर्ती में सनर्ती, यहाँ पे व्यंजन वर्ण में भी कोई मात्रा चिन्ह नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे सनर्ती में। सलंगी में देखिए सनलंगी, यहाँ पे कोई स्वर वर्ण नहीं है। गमनांग रे आ दशा को विशेषण की अवस्थाएं होड़ो जगह रे गमनांग रे आ अपिय दशा मेना इनको मुनु दशा तला दशा और अनिमिन दशा कजियो तना गमनांग रे आ ने दशा को निका उदुप दड़ियुआ। यहाँ पे विशेषण की अवस्थाएं इस प्रकार है, देखते हैं। मुनु दशा, तला दशा, अनिमिन दशा में मूल अवस्था में देखिए बुगिन, और यहाँ पे बुगिन गरंगनो तला दशा में यहाँ बुगिन है, और यहाँ बुगिन गरंगनो, बुगिन से थोड़ा सा अच्छा है, और यहाँ बुगिन उत्तम अवस्था में है, बहुत अच्छा है। बुगिन बहुत अच्छा है। मरंग मरंग गरंग मरंग उत्तर, और हुडिंग गरंग हुडिंग उत्तर, हेड़म हेड़म गरंग हेड़म उत्तर, उत्तम अवस्था में हेड़म उत्तर होता है। और सलंगी गरंग सलंगी उत्तर। गमनंग दशा रे बनाई मुंडी, यहाँ पे मुनु दशा रे गणतिंग गरंग नो जोटो किया ते ताला दशा बय उतना, और ताला दशा रे गणतिंग गरंग नो ओचो परका केते एन टायद रे गणतिंग उतर जोटो किया ते निमन दशा बय उतना नया लता रे जोनुकोते लेल दड़ियुआ। देखिए यहाँ पे मुनु दशा मूल अवस्था में प्रत्यय, मूल अवस्था में प्रत्यय गणतिंग ये प्रत्यय है। गरंग मिलाने से मध्यम अवस्था, तला दशा मध्यम अवस्था बयोतना बनता है, और तला अवस्था रे गणतिंग मध्य अवस्था का प्रत्यय गरंग ओचो परका केते एन टायदरे गणतिंग उतर जोटो क्याते निमन दशा बयोतना। यहाँ पे बोलता है तला दशा मध्य अवस्था में प्रत्यय गरंग हटाने से उसके स्थान पर प्रत्यय उत्तर, ये उत्तर मिलाने पर निमन दशा, ये उत्तम अवस्था बयोतना बनता है। नया लता रे जोनुकते ललदड़ियो। इस प्रकार हम देखते हैं बकड़ा रे ने दशा को रे अनुदुप। यहाँ पे देखिए मुनु दशा, मुनु दशा में देखते हैं सोमा मियद बुगिन होनतनी, यहाँ पे बुगिन होनतनी बोल रहा है मूल अवस्था में। सोमा एक अच्छा लड़का है बोल रहा है। फिर तला दशा मध्य अवस्था में देखिए सोमा सुखराम आते बुगिन गरम होन तनी, सोमा सुखराम आते बुगिन गरम होन तनी। सोमा सुखराम से बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लड़का है। सोमा सुखराम से अच्छा लड़का है। और निमन दशा में देखिए उत्तम अवस्था में सोमा सोबेन को आते बुगिन उत्तर होन तनी, सोमा सबसे अच्छा लड़का है। मध्य अवस्था में था
सोमा सुखराम से अच्छा लड़का था और उत्तम अवस्था में सोमा सबसे अच्छा लड़का है। तो यह है गमनम। गमनम यहीं पर समाप्त होता है। आगे देखते हैं टुंकोडरी शब्दकोश। यहाँ पे अर का अर्थ होता है और, आर का होता है आहार, अकिद का होता है डलिया में उठाना या किसी चीज़ में भी उठाना, अकिद। आरा, ये आरा मतलब दामाद, आरा मतलब दामाद। असली, असली। आयुब का होता है सांझ, अंग का होता है सुबह, अदवा, अरवा। आजिन को बोलते हैं दीदी, आता, मुढ़ी, अदकड़र है बीच में। अड़ंदी मतलब शादी विवाह, अरे छिटकाना। ओल मतलब लिखना, ओद मतलब रगड़ना। ओम मतलब देना, वर मतलब पानी में खोजना। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।